धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। कहते धूल, धूली जो है, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है, एक समान नहीं है इनकी व्यंजना। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है और धूली उसकी कविता है। एक यथार्थवादी गद्य है धूल जीवन का, और जो उसकी धुली है उसकी कविता है। धुली छायावादी दर्शन है। धुली छायावादी, छायावादी होता है कि प्रकृति और सृष्टि के रहस्य को अति गूढ़ भावों को जो व्यंजित करे उसे छायावादी कहते हैं। जिसकी वास्तविकता असलियत कहते संदिग्ध है, जिसमें संदेह हो, शक हो है। धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है, और धुरी क्या लोक संस्कृति का एक नवीन नया जागरण है। इस सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, कहते इन सब का रंग एक ही है। चाहे इनके रूप आकार में भिन्नताएं हैं, अलग अलग है, परंतु है ये एक। मिट्टी जैसे काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही सर्द के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। कहते हैं मिट्टी जैसे अलग अलग इनका रंग है, लाल, पीली, लाल, हर तरह की मिट्टियों है, लेकिन धूल कहते ही सर्द के, कहते धूल कहते ही ऐसे ही लगता है जैसे सर्द के धुले उजले बादलों का स्मरण में याद आ जाती है, कि सर्द के धुले हुए बादलों की याद आती है धूल शब्द कहते ही। धूल के लिए श्वेत नाम का, अगर धूल के लिए श्वेत होता है सफ़ेद नाम का अगर हम प्रयोग करें तो ये विशेषण जो है अनावश्यक है, जो वे उसका सहज रंग है। कहते ये कहना अनावश्यक होगा क्योंकि ये उसका सहज रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई ये धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे से धूल ही दिखाई देती है। भीतर की क्रांति जो है आँखों से ओझल रहती है। कहते लेखक कह रहे हैं कि हमारी देशभक्ति धूल को, हमारे देशभक्त जो है, कहते चाहे धूल को अपने माथे पर ना लगाए परंतु कम से कम उस पर पैर तो रखे। मीन अपने पैर रखने से ही भी कतराते हैं कि इसमें हमारे जो पैर है धूल से ना जो सन जाए। कहते किसान के हाथ पैर तो मेहनत अगर वो खेत में करता है उसके हाथ पैर तो धूल से ही भरे होते हैं। और ये धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है, ये धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कहते हैं ये हमें ये पता चलता है कि हम जब इस तरह के घृणा करते हैं धूल से, कि हम तो सिर्फ कांच को प्यार करने वाले हैं, क्योंकि जो चकाचौंध चमक देने वाला कांच होता है उसे प्यार करते हैं। धूल भरे हीरे में तो कहते हैं धूल भरे हीरे में तो धूल ही दिखाई देती है। कहते हैं अगर कोई हीरा है उस पर धूल चाहिए तो उसमें धूल ही दिखाई देगी। भीतर की जो है क्रांति आँखों से ओझल मीन गायब रहती है। भीतर की जो उसकी क्रांति है जो वो तो ओझल ही रहती है। लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी दे देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। जो हीरे कहते हैं धूल से सने होते हैं वो एक ना एक कौन किन्हें शिशु जो है घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, वो कहते हैं अमर है। उस धूल को भी अमर कहा जाता है। एक ना एक दिन वो अपनी अमरता का जो है प्रमाण भी देंगे। और अभी तो उन्होंने अपने आप को अटूट होने का प्रमाण दिया है कि हम अटूट मीन हम दूसरी शहर, जैसे हमें उदाहरण हमने पढ़ी है ना कि ऐसी धूल है जो है दूसरी धूल से अलग है ना। हीरा वही घन चोट ना हो टूटे। कहते हीरा वही होता है घन चोट मीन चाहे जितनी भी उसको चोट दे, घनी गहरी चोट दे, वो टूटे ना। वह उल्ट कर चोट भी करे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। कहते वो उल्ट कर चोट करे, वही हीरा हीरा होता है जो गहरी चोट देने पर भी उस पर कोई चोट ना आए, उल्ट कर वह चोट दूसरों को दे, और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। कहते तब हमें ये भेद, उसमें कोई भेद जानना बाकी ना रहेगा कांच और हीरे में। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तभी हम सीखेंगे कि हीरे से जो लिपटी हुई धूल है किस धूल का मतलब है, हम उसे ही माथे से लगाना सीखेंगे।